कि बच्चे भी फूलों की तरह ही होते हैं। है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहला फ्रेम जो है ये विद्यालय क्या यहाँ पर गीता के बारे में भी कुछ ज्ञान मिल सकता है क्या? बच्चा जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब्सिडरी एक कहिए स्मार्ट के है जो कि फाउंडेशन क्लास के लिए हमारा क्यूरिकुलम डिज़ाइनर और वो मटेरियल प्रोवाइडर होगा कि कौन सा केबल वेल नोन पब्लिशर्स से टाई अप किया है इस मामले में। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं बिहान एकेडमी में। तो आज हम खास बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। बिहान एकेडमी की प्राचार्य महोदया हैं खुशी मिश्रा जी। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये विद्यालय किस उद्देश्य से खोला गया है और इनकी परिकल्पनाएं क्या क्या हैं, ये समाज में क्या देना चाहती हैं। इन्हीं कुछ ज़रूरी सवालों के साथ हम शुरुआत करते हैं खुशी मिश्रा जी से बातचीत करना। तो सर्वप्रथम आप अपना परिचय और विद्यालय का स्थान दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले सूर्या का बहुत बहुत धन्यवाद, देहाती टॉक्स आज हमारे संस्थान में आके और हमें अवसर दिया है कि हम अपने बातों को लोगों के बीच रख सकें। और दूसरी बात कि ये परिकल्पना हमारे विद्यालय की जो है वो बहुत ही ख़ास है, जिसको हमने बहुत समय दे करके बहुत विचार विमर्श करके इसको ज़मीन पे लाया है और एक एक चीज़ बहुत ही प्लान करके रखा गया है। और बस मैं खुशी मिश्रा, खुशबू कुमारी, मैं बेगूसराय की वासी। इस देश को कुछ हमारे थ्रू मिल जाए, कुछ बढ़िया, कुछ यूनिक, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। इस विद्यालय के जरिए आप किन वर्ग के बच्चों को क्या देना चाहती हैं, ये जानना चाहूँगा मैं। इस विद्यालय में क्लास 2 तक का हमने टारगेट रखा है, प्ले ग्रुप से क्लास 2 तक का, जिसमें एज ग्रुप जो होगा वो 2.5 साल से लेकर के 8 साल, 2.5 ईयर से लेकर के 8 ईयर तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो क्या केवल मात्र यहाँ पर शिक्षा ही मिलेगा या फिर उसका बच्चों का शारीरिक विकास के लिए भी आप लोग कुछ करिएगा? क्योंकि मैं जब आया हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि झूले और कुछ एक चीज़ लगी हुई है जिससे लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर खेल कूद का भी उनका प्रबंध किया गया है। देखिए, आजकल हमारे परिवेश में जो हम देख रहे हैं, बच्चों को एक 4 दीवारी में बंद करके रखा जाता है। आप स्कूल में भी, आजकल के स्कूल में भी देखिए, हमारे इतना स्पेस नहीं होता है स्कूल में, क्योंकि वहाँ बिजनेस किया जाता है। बच्चों के शिक्षा के साथ एक बिजनेस होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे आ सकें हमारे पास, उतना फ़ायदा होगा हमारा। हमारे स्कूल में हमने कैंपस इतना बड़ा रखा है कि बस यही सोच करके कि बच्चे शारीरिक मेहनत करें, खेलें, खुली हवा में सांस लें, धूल मिट्टी से खेलें, ज़मीन से जुड़े बच्चे, ताकि उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। बच्चे इन्फेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि वो 4 दीवारी में इतने सुरक्षित होते हैं, ना ही हमारे हवा से हाँ, ना धूप वो ले पाते हैं, ना हमारे धूल से खेल पाते हैं, ना हवा उनको लगती है। तो ऑब्वियस है कि वो होंगे इन्फेक्शंस। तो हमारा सबसे पहला जो वो होगा मोटो इस स्कूल का, वो होगा शारीरिक विकास करना। और बच्चे में तो ऐसे भी मतलब शारीरिक विकास ही जरूरी है। हाँ, और क्योंकि उनका शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे इस चीज़ों से, क्योंकि शारीरिक जब हम मेहनत करते हैं तो हम दिमागी रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं। नहीं, आप बोल रहे थे कि आप काफ़ी स्पेस रखे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक बार टहल के दिखाइए कि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमरे बहुत कम ही हैं, उससे ज़्यादा अधिक स्पेस में तो मतलब कि फील्ड बना हुआ है और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो आइए थोड़ा सा टहलते हैं और देखते हैं कि विद्यालय का नहीं, हमारे पास जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो इस कैंपस को रिप्लेस करने के लिए हमने एक और कैंपस रखा है। अच्छा। जिसको हम सिर्फ और सिर्फ खेल कूद का मैदान बनाना चाहेंगे। इसमें हो सकता है मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाए, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करके और एक प्लेग्राउंड ही मैं बिल्कुल बच्चों के लिए वो दूंगी विद्यालय को, कि उसमें बच्चे
खेल पाएं। मतलब खेल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नहीं होगा, खेल जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि खेल, छोटे बच्चों का जो पढ़ाई होता है ना, वो खेल से ही, खेल खेल के ही वो सीखेंगे। उनको मेंटली ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उनको बस खेल खेल में हमको पढ़ा देना, जो हम सिखा पाए उनको ये ना फील हो कि हम पढ़ रहे हैं कुछ, उनको लगे कि हम खेल रहे हैं और वो खेलते खेलते मतलब वो कुछ सीख जाए। अच्छा, तो विद्यालय मतलब अभी शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है? नहीं, हमारा विद्यालय शुरू होने वाला, एडमिशन ओपन है, लोग आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। हम नए सत्र से विद्यालय शुरू करेंगे, तो एडमिशन लेने के लिए सबों को हमने वो जागरूक करना शुरू किया है। हमारे टीम मेंबर्स घूम रहे हैं, हम खुद डोर टू डोर जा कर के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए, अपने बच्चों के विकास के लिए हमें चुनिए, एक बार विश्वास कीजिए, हम बेहतर भविष्य देंगे आपके बच्चों को। तो मतलब ये केवल 2 साल आप 2 तक का तो कर लिए हैं आप जी, कि बच्चे दूसरी कक्षा तक यहाँ पढ़ सकते हैं, क्या उसके बाद वो उनको भटकना पड़ेगा या फिर उसके लिए क्या आप जुगाड़ जी नहीं, हमारा विद्यालय अभी इस सत्र के लिए सिर्फ 2 तक है। हम आगे का, बहुत आगे का प्लान कर चुके हैं। हो सकता है अगले साल हम क्लास 5 कर लें, उसके बाद हो सकता है हमारा क्लास 10 भी हो जाए। तो इसके लिए नहीं घबराना, जो हमारे कैंपस में आ गए उनको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ पर आ गए तो 10वीं और 12वीं तक का पढ़ाई भी आप यहाँ पे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको किसी और स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इसलिए नहीं कि क्लास नहीं होंगे, इसलिए भी कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है या कुछ भी इस तरह का चीज़ उनको नहीं सोचना पड़ेगा। हर तरह से हम संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे लोगों को, बच्चों को। तो अपने गाइडलाइन में आप बच्चों को मतलब तैयार करेंगे, सही शिक्षा और संस्कार देने का आप प्रयास करेंगे। बिल्कुल, संस्कार पर हमारा ज़्यादा जोर होगा, क्योंकि आजकल किताबी ज्ञान दिए जा रहे हैं लोगों को। किताब से तो जोर दिया जाता है बच्चों को, उनमें व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं, बिहेवियर उनका उस तरह से नहीं आ पाता है। हाँ, वो मतलब कि मतलब छोटे बच्चे जब बड़े किसी बुजुर्ग को देखें तो वो ऑटोमेटिक जाके उनका पैर, चरण स्पर्श करें, पैर छुएं, हमारे संस्कृति से जुड़ें। ये सब चीज़ हम अपने बच्चों को देंगे। हमारे कैंपस में, हमारे क्लास में जब क्लास चल रहा होता है तो कोई भी, या तो एक हाउस मेड आ जाए तो बच्चे उनको देख करके भी स्टैंड अप ओवेशन दें कि नहीं, वो हमसे बड़े हैं, सिर्फ इसके लिए उन्हें मिलना चाहिए इज्जत, और ये हमारे बच्चे में होंगे। जरा आप कक्षाओं को दिखा सकते हैं क्या, कि दर्शक कक्षा देखना चाहिए? एक्टिविटी रूम है ये। हाँ, ये एक्टिविटी रूम है। इसको हमने एक्टिविटी रूम इसलिए कहा कि इसमें बच्चे आकर के डांस करें, कुछ देखें। ऐसा होता है ना, साइंटिफिक रीजन है ये कि जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, वो जल्दी हम अपने बिहेव में ला पाते हैं। तो हमने यहाँ टीवी भी लगा हुआ है, एक हमने टेलीविज़न लगाया है जिसमें बच्चों को ऑडियो वीडियो सारा कुछ दिखा करके हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही छोटे छोटे कुर्सी रखे हुए हैं, बच्चे यहीं बैठेंगे ना? हाँ। वाह, तो एक्टिविटी रूम में मतलब यही सब होंगे कि टीवी पर आप बच्चों को दिखाएंगे? हाँ, क्लास वाइज हम पीरियड वाइज बच्चों को इसमें ला करके उनको, मतलब एक पीरियड एक्टिविटी रूम में आना ही है बच्चों? आना ही है, हाँ। हर एक क्लास को एक पीरियड एक्टिविटी रूम में हम कुछ विजुअलेशन करेंगे, यहाँ कुछ दिखाएंगे, कुछ सिखाएंगे। हमारे डांस टीचर जो होंगे वो डांस सिर्फ डांस वो इंटरटेनिंग के लिए नहीं होगा, वो हमारा पार्ट होगा बच्चों के फिजिकल एक्सरसाइज का। अच्छा, हाँ। और योगा वगैरह का भी कुछ प्रबंध है क्या? वो भी होगा। एक्सरसाइज हमारा वो दिनचर्या जब हम शुरू करेंगे, प्रेयर जब हमारा होगा असेंबली, तो उसके बाद हम सबसे पहले बच्चों को एक्सरसाइज ही करवाएंगे ताकि वो रीस्टार्ट हो पाए, खुद को एनर्जी ला पाए, स्टार्टअप कर पाए अपने दिन के शुरुआत में। उनको लेके कि हमारा जो दिन शुरू होता है वहाँ कुछ अच्छा करके सीख करके वो घर में भी ऐसा हमारे स्कूल में सीखेंगे, फिर घर में जा करके वही आदत उनकी बनी रहेगी। हाँ, वो तो फिर वो छुट्टी के दिन भी तब वो वही उनका मतलब दिनचर्या रहेगा। हाँ, रूटीन। और हम सिखाएंगे कि जो हम स्कूल में आपको बता रहे हैं वैसा ही आपको दिनचर्या में आपको उसको फॉलो करना है। तो ये रिसेप्शन का रूम है, इसमें मतलब क्या है? इसमें हमारे स्टाफ्स बैठेंगे, आपसे मिलेंगे, गार्जियंस होंगे, उनकी जो क्वेरीज होंगे उनको फॉलो करेंगे, उनकी सुनेंगे,
और आसान करेंगे लोगों की मुश्किलों को। मतलब संवाद करेंगे कि आपकी अगर कोई परेशानी है या आपको कोई सुविधा है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफिस फिर किधर है और क्लासरूम तो अभी तक आप दिखाए नहीं है कि क्लासरूम कहाँ है। ये सबसे पहले तो हम आपको स्टेज दिखाएंगे। बच्चों को कला से जोड़ने का हमारा पहला प्रयास कि हमारे बच्चे कला से भी जुड़ेंगे। यहाँ स्टेज हमने बहुत ही शौक से और बहुत ही प्लान के साथ बनाया है। हमारे बच्चे यहाँ कुछ सीख पाएंगे। तो यही मतलब प्रार्थना करेंगे और योगा वगैरह का भी यही प्रबंध किया जाएगा क्या? सारा कुछ प्रबंध यही होगा। अच्छा, तो आइए फिर क्लासरूम देखते हैं और क्लासरूम में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसको देखते हैं। क्लासरूम देखते हैं और आपके बच्चे कहाँ पर पठन पाठन करेंगे और वो कहाँ शिक्षा। छोटा सा हमारे बच्चे का खेलने का ये भी जगह होगा। खेल को आप ज़रा प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिकता दिया है मैंने खेल को इस स्कूल में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल खेल के लिए ही, वो उम्र ही होता है कि वो हमेशा खेलना चाहेंगे हमेशा। और हमारा क्या होगा, बच्चों को कुछ सिखाने का। बच्चे खेलेंगे और हम सिखाएंगे उनको। खेलते खेलते हम लोग कुछ ना कुछ डेली हमारा रोज का जो होगा उनको कुछ सिखा के ही हम यहाँ से भेजेंगे। तो ये हमारा कार्टून भी आप उसी तरह से देख सकते हैं कि छोटे बच्चे इसको एंजॉय करेंगे, पूछेंगे कि क्या है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। जिसमें हमारे स्कूल का जो सबसे पहला वो है ना उद्देश्य, उसको हम उजागर वो कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं कि हमने बच्चों के दिमाग को, मानसिक स्थिति को समझते हुए एक एक चीज डिजाइन किया है कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के देखें, सीखें। हाँ, अब यहीं पे बच्चे कोई पूछेंगे मैम ये क्या है, तो आप बताइएगा बंदर। हाँ, तो पहला क्लासरूम है हमारा ये। अच्छा। यहाँ बच्चे बैठेंगे, यहाँ टेबल चेयर लगे। तो आप देख सकते हैं मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से और एक अच्छे वातावरण में मतलब विद्यालय को तैयार किया गया है। साफ सफाई का भी मतलब खास ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे मतलब, तो आगे दूसरी क्लास एक है उसको भी देख लेते हैं। वो भी हमको लगता है उसी तरीके से तैयार हुआ, वैसे ही है। वाह, इसमें ये क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या रखा हुआ है? ये थोड़ा सा रीअरेंज का नहीं है। अच्छा। ये हमारा बच्चे का रॉकर है। अच्छा। जिसपे दोनों तरफ बच्चे बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। वाह, तो ये 2 क्लासरूम हो गए ना? हाँ, अभी फिलहाल 2 इधर, 2 हमारे पास जितने। हाँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। हाँ, इसको बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा छोटा प्रयास है, पहले हम उसको जमीन पर ले आए, लोगों का भरोसा हो मेरे पे, तो हम उसको आगे करेंगे। तो इसमें कुछ एक सवाल मेरे मन में है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है जी, कि क्या यहाँ पर गीता के बारे में भी कुछ ज्ञान मिल सकता है क्या? बच्चे को कुछ मंत्रों का ज्ञान या कुछ ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सिर्फ स्कूल नहीं होगा, यहाँ संस्कृति से जोड़ा जाएगा। अच्छा। यहाँ बच्चों को वेद पढ़ाया जाएगा, यहाँ बच्चों को गीता पढ़ाया नहीं, चूंकि उतने छोटे बच्चे, तो मतलब उनको उस दिशा में जोड़ने का प्रयास होगा हमारा छोटा सा, कि बच्चे समझे हमारे संस्कृति को, भारत को समझे, हमारे देश की जो संस्कृति है उसको समझने की कोशिश करें और उसको फिर संजोए रखने का। हाँ, उसको संजोए। हमारा धरोहर जो है, हमारे देश की धरोहर है संस्कृति। हम संस्कृति से ही जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं आजकल मतलब बच्चे इसको छोड़ भी रहे हैं, मतलब छोड़ने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। सहजता होती है उनको, क्योंकि हमारे पास उतना सोर्स होता है ना, टाइम होता है। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है ना। आप देख रहे हैं विद्यालय परिसर में मतलब कि फूलों की संख्या बहुत अधिक लगाई गई है। इसका कुछ खास उद्देश्य है तो आप जरा सा बताइए। ये हमारा पर्सनल भी है थोड़ा, कि हमें जो है वो प्रकृति से बड़ा प्रेम है। अच्छा। फूल पत्ते जो हमें कुछ सच्चाई, रियलिटी समझाता हो। प्रकृति रियल है, प्रकृति से हमारा प्रेम होना चाहिए। हम प्रकृति के वजह से कितने बड़े मुसीबत से अभी उबरे हैं, तो उस चीज़ को मैंने इस एनवायरनमेंट में शामिल करने की कोशिश की है कि बच्चे भी फूलों की तरह ही होते हैं। जैसे फूल को
जैसे फूलों को संवारने की ज़रूरत होती है, बहुत ही टाइम दे करके उनको सींचा जाता है। हमारा मोटो रहेगा कि हम बच्चे को भी उतने ही प्यार से सींचें और बड़े करें, और बिल्कुल उतने ही लाड़ प्यार से पढ़ाएं उनको कि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस ना करे। इस कैंपस में फूलों की तरह ही उनको यहाँ रखा जाए। और एक चीज़ लग रहा है कि इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि बच्चे सभी फूलों से परिचित हों और उसका वो नाम भी जानेंगे। हाँ। बचपन से ही ज़रूर पूछेंगे कि मैम ये कौन सा फूल है, तो आप बताइएगा रोज़। बिल्कुल। इस तरह से हम अपने कैंपस में जितने भी फूल लगा रहे हैं, या कोई भी हमारे कैंपस में आप जब घूमिएगा तो वहाँ बहुत सारे जड़ी बूटी भी आपको दिखेंगे, जो कि हो सकता है वो मधुमेह का हो सकता है कि किसी बीमारी से वो निजात पाने के लिए हम अपने कैंपस में अभी हो ना हो आगे भी हम इसको विस्तार ही करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा ही है बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, बच्चों को भारत देश का महत्व बताना। बस ये लाइन जब आप बोल देते हैं ना तो सारा चीज़ उसमें आ जाता है। हमारा भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो प्रकृति है, वो संस्कृति है। मतलब अगर एक बार उनको नींव उनकी अच्छी पड़ जाए तो फिर ऊपर वो चलते जाएंगे, यहाँ रहे या अमेरिका में पढ़ाई करें, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता को छोड़ नहीं सकते। जैसे किसी घर का नींव आप बहुत ही मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं। हमारी भी बच्ची है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि उसका नींव जितना मजबूत हो सके और जितना साफ सुंदर हो सके मैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि अभी भरोसा और विश्वास मुझे पेरेंट्स का मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी कोशिश ही बोल सकते हैं। उसको मैं धरती पर लाने की भरपूर कोशिश करूँगी। और ये मचहा में है तो यहाँ पर किन किन क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पर दाखिला करवा सकते हैं अपना, या गार्जियन अपने बच्चों का? 3 किलोमीटर के बच्चों को हम ट्रांसपोर्ट भी देंगे। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी हमारे पास, जिसमें इस ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, हमारे एक स्टाफ भी होंगे। बच्चों का, ताकि बच्चों का मतलब कि कोई बच्चों को परेशानी ना हो या कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में उन्हें अपनापन लगे, किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आसानी से जा आ सकें। 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारा ये रतनपुर, ये आ जाता है आपका राजापुर, मकरदही, उलाव, बीएमपी टाउनशिप, और इधर नहीं ले रहे क्या? केसाब है, ये सारा गांव जो है वो हमारे रेडियस में आ रहा है। और उन सभी से हमारा अनुरोध है कि एक बार सिर्फ एडमिशन के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है, जरा ये भी आप बता देते तो। नामांकन प्रक्रिया बस आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे स्कूल में आप एडमिशन लेकर के बच्चों को भेजना आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो और कुछ सवाल रह गया तो अब कुछ सवाल हमारे रह गया तो आप बताइए। अब सवाल तो हमको तो लगता जितना है आप कि पूछोगे उतना सवाल होगा। अभी नया संस्थान है तो सवालों की कमी नहीं होगी। बाकी हमारे डायरेक्टर सर से भी मिलके आप उनके व्यू को भी जान सकते हैं, उनसे भी बात की जाएगी, उनका क्या सोचना है हमारे विद्यालय के लिए। अभी हमारे साथ बिहान एकेडमी के डायरेक्टर हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या खास है इस विद्यालय में, बच्चे यहाँ पर क्यों आए, बच्चे यहाँ पर क्यों आए, आपके विद्यालय में ही बच्चे क्यों आए? सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम शायद अपना मैसेज सोसाइटी तक पहुँचा सकें। स्कूल एक कॉमन फेनोमेना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर जगह आपको बच्चे स्कूल जाते आते दिखेंगे। पहला मेरा एक है कि क्वालिटी वर्सेस जो उसका आप कॉस्टिंग कहिए। एक पेरेंट परेशान है कि भाई उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। क्वालिटी के नाम पे आप कह सकते हैं कुछ स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी नाम कर रहे हैं, हालांकि वो भी एक अलग सब्जेक्ट है कि क्या जो दिखाई देता है वो क्वालिटी वो डिलीवर कर रहे हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है जो डिबेटेबल हो सकता है। यहाँ है कि क्वालिटी आप अगर ढूंढें तो उसका कॉस्ट आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ जाता है, दूसरे पैरामीटर्स जो लाइफ के हैं वो बिगड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कॉस्ट कटिंग करके, स्कूल्स बहुत सारे चल रहे हैं, वहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बच्चे सीख सकते हैं जितना उतना सीख पा रहे हैं या नहीं,
इसमें चिंता लगी रहती है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को एड्रेस किया है कि पेरेंट्स अपने अपने कॉस्ट का बेहतर वैल्यू पा सकें जो भी दे रहे हैं स्कूल में, उसके लिए बच्चों में उसके पैरेलली डेवलपमेंट उनको दिखे, और क्वालिटी का जो सेटिस्फैक्ट्री मेजर्स होता है, पैरामीटर्स होता है, इसके लिए भी हम लोगों को कह रहे हैं कि आइए जानिए। अभी हाल फिलहाल 2020 में ना टहल की बात करते तो हाँ 2020 यानी 2020 जिसको कह रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गया, बट बहुत हद तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कोरोना लॉकडाउन वगैरह की वजह से, जिसके बाद लोग जानना चाहते हैं कि पहले और अभी में क्या फ़र्क पड़ गया है। तो सिंपल वर्ड में समझाऊं, वैसे तो इसका स्टडी बहुत बड़ा है, सिंपल वर्ड में समझाऊं, स्कूल हुआ करता था, यानी स्कूल जाने से पहले गांव घर में आप कहिए आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट था, वो प्री स्कूल को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि बच्चे की पर्सनालिटी 6 साल तक बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट हो चुके होते हैं। और प्री स्कूल खेलने कूदने की जगह तो ठीक बिल्कुल सही है, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा हमारा क्या बनेगा और वो सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करेगा माँ के गोद से उतरने के बाद, ये इसके लिए प्री स्कूल का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। और प्री स्कूल को अब कहिए कि फॉर्मल स्कूल की तरह का आप दर्जा दे दीजिए, और जो स्कूलिंग 1 to 5 आप प्राइमरी कहते थे, उसमें 1 और 2 क्लास को हटा के प्री स्कूल के साथ जोड़ दिया गया है, और फर्स्ट 5 ईयर का स्लैब जो बनाया गया है उसको हमने फाउंडेशन स्कूल कहा है। हाँ, ये फाउंडेशन स्कूल का मतलब लोग पूछते हैं कि फाउंडेशन स्कूल आखिर क्या होता है। तो ये प्री स्कूल और +1-2 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहला फ्रेम जो तो है, ये विद्यालय जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जी बिल्कुल। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्यूरिकुलम को स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करना होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पब्लिशर्स बहुत सारे हैं, हमने इस रिगार्डिंग काफ़ी ही रिलायबल वेल नोन पब्लिशर्स से टाई अप किया है इस मामले में। किसके साथ टाई अप है? ये एस चांद पब्लिकेशन है, जो कि फाउंडेशन क्लास के लिए हमको स्पेशली मटेरियल, क्यूरेटेड मटेरियल अवेलेबल कराएंगे। आप देख सकते हैं, स्मार्ट के क्यूरिकुलम है, आप सर्च करेंगे तो आपको उसका डिटेल ज़्यादा इंटरनेट। चांद एक काफ़ी पुराना नाम है। हाँ, ये कहिए कि आज नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक का बुक पब्लिश करता है। उसी का सब्सिडरी एक कहिए स्मार्ट के है, जो कि फाउंडेशन क्लास के लिए हमारा क्यूरिकुलम डिज़ाइनर और वो मटेरियल प्रोवाइडर होगा कि कौन सा खेल करके आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, क्या एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चे के दिमाग में एक ख़ास तरह का इमेज बनेगा और वो कुछ सीखेगा और उसके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। आइए इधर थोड़ा सा देखते हैं। तो मतलब अभी आसपास के क्षेत्रों के जो भी अभिभावक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपसे वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं और जुड़ने का क्या लाभ मिल सकता है? आप व्यक्तिगत लाभ नहीं देंगे, आपकी पूरी टीम है यहाँ पर, विद्यालय में ऐसा माहौल तैयार किया गया है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आप आएँ, हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा करें और नए क्यूरिकुलम से जुड़ें, और बच्चों के एजुकेशन को जितना आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसको देते रहें, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ढूंढें। हमारे प्रीमाइस में आएँ, फिर हम और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि आपके जो पर्सनल सवाल होंगे उनका जवाब बिल्कुल हम उस स्तर पे जवाब। तो अभी तो हम पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हमारा प्रीमाइस विजिट करें, आएँ, हमारे प्लान को देखें, हमारे स्ट्रक्चर को देखें, हमारे आइडियाज़ को सुने। हाँ, क्योंकि बच्चे आप हमें देते हैं तो काफ़ी भरोसे से देते हैं, और हम भी बिल्कुल सिंसियरली उस भरोसे का सम्मान करते हुए आपसे आपके बच्चों की कस्टडी मांगने निकले हैं, और कुछ नए आइडिया के साथ कुछ नया करके देने की सोच है। तो ये हैं हमारे साथ बिहान एकेडमी के डायरेक्टर श्री अमित कुमार जी। तो आप यहाँ पर आइए,
मचहा में ये विद्यालय स्थित है। हाँ बिल्कुल, पुलाव के एक मचहा में। पुराना कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी, अहलुवालिया कॉलोनी, जो बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप को ज्वाइन करती है। और नियर SBI ATM इसको हाँ, SBI ATM वहाँ का एक पुराना लोकेशन है, लोग इजीली रिलेट कर पाते हैं। तो आइए आप यहाँ पर एक बार विद्यालय घूमिए और इनसे मुलाकात करिए और आपके जो सवाल हैं इनसे पूछिए, और बच्चों को आप इनको सौंप सकते हैं। हाँ, ये भरोसा हम काफ़ी सिंसियरली उनको दिलाते हैं कि ये वोट मांगने का काम नहीं है, ये बच्चों के मांगने का काम है। और यहीं से नींव रखी जाती है और और बच्चे व्यक्तित्व का नींव, बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यक्तित्व का नींव रखा जाता है फाउंडेशन क्लासेस में। तो हम उस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। आगे सपोर्ट मिला, सोसाइटी के नीड एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग ही स्कूल तैयार होता है, तो फिर आगे। तो आइए और आप बहुत इनसे मिलिए, नए आइडियाज़ के साथ ये विद्यालय का शुरुआत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।